कीरतपुर आयरा ने धूमधाम से मनाया हिंदी पत्रकारिता दिवस। दबे कुचले वंचित की आवाज बनने के साथ साथ सशक्त विपक्ष की भूमिका भी निभाए पत्रकार एएस खान। बिजनौर आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा की कीरतपुर नगर टीम ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन कर पत्रकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कीरतपुर आयरा से जुड़े पत्रकारों के साथ साथ नगर के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ आयरा के प्रदेश अध्यक्ष राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार एएस खान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर वर्तमान पत्रकारिता के स्वरूप, ग्रासरूट पत्रकारिता के जोखिम, पत्रकारों के निरंतर शोषण सहित पत्रकारिता से जुड़े अनेक मुद्दों पर पत्रकारों ने अपने विचार रखे। अपने संबोधन में वरिष्ठ पत्रकार याकूब मलिक ने आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन को पत्रकारिता दिवस को उत्सव के रूप मनाने के लिए नगर अध्यक्ष मुसेब सिद्दीकी, उपाध्यक्ष सलीम राशिद तथा महासचिव परवेज सलमानी को बधाई देते हुए कहा कि आयरा कीरतपुर ने नगर के पत्रकारों को जोड़कर एक मंच पर एकत्रित करने का काम किया है, जो सराहनीय है। पत्रकारों को एकजुट होकर गरीबों पीड़ितों की आवाज को अपने अपने अखबारों के माध्यम से सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार दिलशाद अलवी ने निष्पक्ष पत्रकारिता पर अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकार अगर नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए सच लिखता है तो उसको बदनाम करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो प्रताड़ित होकर अपने मार्ग से भटक जाए तथा निष्पक्ष लेखनीय पटल पर न उभर पाए। ऐसे समय में अन्य नैतिकतावादी पत्रकारों का दायित्व बनता है कि वे सच लिखने वाले पत्रकारों का मनोबल टूटने न दे तथा नैतिक मूल्यों की लड़ाई में सच के साथ मजबूती से डटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार तथा आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एएस खान ने कहा कि पत्रकारिता आम जनता और शासन के बीच पुल का काम तो करती ही है, साथ ही लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर हो तथा सत्ता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती हो तो पत्रकारिता को सशक्त विपक्ष की भूमिका में ढलना होता है। सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करने होते हैं। संवैधानिक दायित्वों की रक्षा के लिए आंदोलन तक करना पड़े तो वो भी करना होता है। विश्व की अनेक सफल क्रांतियों की जनक पत्रकारिता ही रही है तथा भारत की आज़ादी में भी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। इसीलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। किंतु वर्तमान में पत्रकारिता मीडिया बन गई है। बिना किसी ठोस नीति के रेवड़ी की तरह इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के लाइसेंस बांटने से तथा स्पेक्ट्रम आवंटन में की गई धांधलियों ने पत्रकारिता को मंडी बना दिया है। अब उत्कृष्ट लेखनी वाले एक एक खबर के लिए महीनों घर परिवार से दूर भेस बदलकर अपनी जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े खुलासे करने वाले खोजी पत्रकारों की कोई कीमत नहीं रही। मीडिया मंडियां सजी हैं जहां सदा गला कचरा अच्छी मार्केटिंग के माध्यम से बेचा जा रहा है। टीआरपी के खेल में पत्रकारिता अंतिम सांसें गिन रही है। अगर आप स्वयं को एक सच्चा पत्रकार समझते हैं तो कम से कम महीने में 2 खबरें आपको बिल्कुल नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर आलोचनात्मक पत्रकार की तरह लिखनी होंगी। हर पत्रकार यदि इस काम में प्रतिस्पर्धा करे कि वो प्रत्येक महीने 2 घोटाले खोलेगा या 2 पीड़ितों को न्याय दिलाएगा, शासन प्रशासन की कारगुजारी पर 2 फॉलोअप लिखेगा, तो यकीन जानिए एक बार फिर पत्रकारिता अपनी खोई हुई गरिमा को बहुत जल्द हासिल कर लेगी और एक बार फिर शासन प्रशासन चौथे स्तंभ के आगे नतमस्तक होंगे। श्री खान ने कहा कि पत्रकारिता स्वयं अपने आप में एक धर्म है। नैतिकता, निष्पक्षता, निर्भीकता तथा तटस्थता इसके सिद्धांत है। एक सच्चे पत्रकार के लिए संसार के तमाम नक्शे मात्र एक सब्जेक्ट हैं। पत्रकार को किसी से भी प्रभावित हुए बिना सच लिखना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। सच को थोड़ा बहुत प्रताड़ित तो किया जा सकता है किंतु परास्त नहीं किया जा सकता। उक्त कार्यक्रम में आयरा कीरतपुर नगर अध्यक्ष मुसेब सिद्दीकी, उपाध्यक्ष सलीम राशिद, महासचिव परवेज सलमानी सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों ने राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक बिजनौर टुडे के लखनऊ संस्करण के संपादक एएस खान को शाल उठाकर सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार दिलशाद अलवी, वरिष्ठ पत्रकार याकूब मलिक, मोहम्मद मेहरबान, शमीम अंसारी, साबिर मलिक, आकल अली, मुसेब सिद्दीकी, सलीम राशिद, मोहम्मद परवेज आदि मौजूद रहे। आज हम लोग पत्रकारिता एक पुल का काम करती है सरकार और आम जनता के बीच। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। वहीं इसके साथ ही पत्रकारिता का एक और दायित्व है कि जब जब लोकतंत्र प्रणाली में विपक्ष विहीन हो, यानी विपक्ष कमजोर हो और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा हो, तो इसी पत्रकारिता को पूर्व विपक्ष की भूमिका में अपने आप को डालना होता है।
यानी सरकार की कमियों को उभारना और आम जनता की पीड़ा को सशक्त माध्यम से अपने शब्दों के जाल से बुन के सरकार तक रखना। आज पत्रकारिता का जो स्तर है वो हम लोगों से किसी से छुपा नहीं है। आज पत्रकारिता में वो गरिमा नहीं रही, तो इसको उठाना, इसको संभालना और इस पत्रकारिता को इसके नैतिक मूल्यों में लाने का दायित्व भी हम ही और आपके ऊपर है। क्योंकि जब से प्रिंट मीडिया का प्रभुत्व थोड़ा कम होना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का आगमन हुआ, उसके बाद से मीडिया मंडी की भेड़ चाल में पत्रकारिता कहीं खो गई। जब तक ये पत्रकारिता थी तब तक तो अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रहा, लेकिन जैसे ही ये मीडिया बनी तब इसमें ब्रेकिंग का ऐसा दौर शुरू हुआ कि इसमें सड़ा गला, मीडिया मंडी में सड़ा गला सभी माल बिकने लगा। अब बड़े बैनरों को पत्रकार नहीं चाहिए होते हैं, उनको जो है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं, जो मार्केटिंग उनकी अच्छी सी कर सके, उन बाहर से बढ़िया केट ला सके। तो ऐसे में आम जन की पीड़ा को कौन उठाएगा, जनता की समस्याओं को पटल पर कौन रखेगा। हम अपना फायदा और नुकसान ढूंढेंगे कि अगर हम इनसे बैर कर देंगे तो हमारे 4 काम रुक जाएंगे, और जनता के जो 40 काम रुक रहे हैं उसको कौन उठाएगा। उसकी आवाज़ किसको बनना है, हमको और आपको ही बनना है। ज़्यादा समय न देते हुए मैं इतनी सी बात करूँगा कि हम लोगों को कम से कम ये ठान लेना चाहिए कि महीने में हम कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 खबरें हम निगेटिव लिखे ही लिखेंगे। जब तक कि आप सामने वालों को भी ताकत नहीं दिखाएंगे तो इसी भेड़चाल में आप गुम रहेंगे। मैं भी एक छोटा सा पत्रकार था, हालांकि बहुत काफ़ी समय हो गया, हमको भी लगभग 30-32 साल हो गए हैं। छोटे से स्तर से शुरू किया था, बिल्कुल भेड़चाल में घुसा हुआ था, लेकिन जिस दिन से हमने कोशिश करी कि हम आम जनता की आवाज़ उठाएंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। हमारे लिए सब सब्जेक्ट है, कोई भी हमारे मन सब्जेक्ट से, इसका कोई महत्व नहीं है, और हम जो सच है वो लिखेंगे। अगर आप गलत करोगे हम आपकी आंखों में आंखें डाल के लिखेंगे, हम मुकदमा करो हम मुकदमा लड़ेंगे, हम अपना पूरा कोर्ट के सामने रखेंगे, लेकिन हम आपको डरेंगे नहीं। तो जब हम ये सोच लेंगे तब हमारी आवाज़ को लोग सुनेंगे, हमको भीड़ से अलग देखेंगे कि नहीं यार इससे नहीं, इसकी बात सुनो वरना ये कल को कुछ और लिख डालेगा। हम अपना खूने दिल लेकर बाजार में आए, क्या दाम लगाएंगे ये शब्दों की दुकान वाले।